हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज से मैं शुरू करने वाला हूँ बिहार बोर्ड क्लास 7 का मैथ। ठीक है, जो कि पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ये किताब जो दिख रहे हैं, यही किताब मैं पढ़ाने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, ये चैप्टर वाइज मैं किताब पढ़ाऊँगा जो कि 7 क्लास का है। ये गणित का बुक है। चलिए इसको हम देखते हैं। पहले चैप्टर से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगर बिहार बोर्ड की तैयारी करते हो तो सभी क्लास के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इसमें चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो मेरा पहला चैप्टर है, जैसा कि देख रहे होंगे। हम शुरुआत के चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.1 ये जो देख रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया कि ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका पहला पूछा गया कि योग -7 हो, फिर पूछा गया अंतर -10 हो और योग 0 हो। अब एक चीज़ समझिएगा, ये कहा क्या गया है, इसमें पूछा क्या गया है और बनेगा कैसे। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। पहले पूछा गया कि ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग पूछा गया है -7 हो, अंतर पूछा गया है -10 है और योग पूछा गया है 0 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए ना सबसे पहले एक फॉर्मूले का यूज हम लोग करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला है पहले समझते हैं। पहले इसके लिए पहले एक चीज़ समझना जरूरी है आपको लिए। तो क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस मिलके प्लस बनता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस बनता है, और प्लस और माइनस माइनस होता है, और माइनस और प्लस माइनस होता है। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, चलिए देखिएगा। प्लस और प्लस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये क्या है, पहले इसको समझिए। अब एक चीज़ सीखिएगा, जब दो चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, दो चिन्ह एक जैसा हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी प्लस होगा। जैसे देखिए, यहाँ दो चिन्ह एक जैसा है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस कर लिए। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों एक जैसा है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। हमने बताया अभी, ये भी प्लस हो गया। और जब अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो वो वैसी स्थिति में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस हो गया। ठीक है, जब दोनों चिन्ह एक जैसा हो तो प्लस कर देंगे, देख रहे हैं ना। जब यहाँ अलग अलग है तो माइनस करेंगे। ये इतना समझ गए आप। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या था कि ऐसा पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग पूछा गया है क्या हो, -7 हो। योग पूछा गया है -7 हो, तो योग -7 हो कैसे होगा, चलिए देखिए। पहला नंबर ए नंबर, पहले प्रश्न का ए है। योग पूछा गया है -7। योग मतलब जोड़ना, यानी जोड़ के हमको लाना है -7। तो कौन से अंक में हम किस अंक को जोड़ेंगे कि हमारा माइनस में 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखिए। माइनस में 10 और प्लस में हम 3 लेते हैं। देखिए सीधे 3 लिखे हैं तो इसका मतलब हो गया प्लस में। देखिए हम यहाँ 3, 4, 5 कुछ भी लिखते हैं तो इसका मतलब अगर इसके पीछे अगर माइनस नहीं दिया जाएगा तब ये क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यानी इसका साइन छुपा हुआ रहता है। तो ये 3 है यानी प्लस में है। तो -10 + 3 लेंगे तो हमारा -7 योग जोड़ने पे आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। एक काम करते हैं, देखिए -10 और यहाँ पे पूछा गया योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़िए कितना, 3 को। ठीक है, पहले नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए -10 + 3, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है। हमने पहले ही बताया है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है ना। माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटेगा, तो घटाइए। अब इस 3 को भूल जाइए, पहले घटाने का काम करते हैं। 10 में से 3 को घटाते हैं, 10 से 3 गया 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस दोनों में बड़ा संख्या देखेंगे, जो संख्या होगा उसका चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा। तो बड़ा संख्या कौन सा है, देखिए यहाँ पे 3 है। इस चिन्ह को छोड़ दीजिए आप, सिर्फ इसको देखिए। यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, माइनस प्लस छोड़ के यहाँ 10 है, यहाँ 3 है। इस दोनों में बड़ा कौन है, 10 है। 10 का चिन्ह क्या है, माइनस है, इसलिए -7। यही आंसर हो गया। जैसे कि पूछा गया था कि वैसे पूर्णांक योग लिखिए जिसका योग 7 हो, तो हमने -10 और 3 को लिया तो इससे क्या हो गया, -7 आ गया जोड़ने पे, योग करने पे। ठीक है, बी नंबर देखते हैं। अंतर पूछा गया -10 हो। अंतर पूछा गया है -10 हो। ठीक है, अंतर पूछा गया है यहाँ पे -10। देखिए अंतर पूछा गया है, अंतर कितना, -10। अब -10 के लिए कैसे बनाएंगे, चलिए बताइए। -10 अंतर पूछा गया है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए। सोचिए -10 के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अंतर पूछा गया है -10, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर एक संख्या -6 लिख सकते हैं, ले सकते हैं ना, और एक 4 ले सकते हैं। ठीक है, एक -6 और 4 ले सकते हैं। इस तरह से हम करेंगे तो अंतर 10 आ जाएगा। कैसे आएगा, चलिए देखिए। अब एक चीज़ समझिएगा,
हम क्या करेंगे, -6 अंतर पूछा गया तो माइनस करेंगे कितना को, 4 को, ठीक है। एक माइनस से माइनस में 6 लिए हैं और 4 प्लस में लिए हैं, तो इसको हम अंतर में ले जाएंगे तो माइनस हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है, देखिए यहीं पे बताया मैंने, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो 6 और 4 कितना होता है, 10। पहले जोड़ देंगे। अब देखेंगे 6 और 4 में बड़ा कौन सा है, 6 और 4 में